ब्रिटेन ने नए कोरोना के टाइप का पता चलने के बाद चेतावनी जारी की है, जिसे लेकर भारत में मंथन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, पैनिक ना करें, भारत सरकार कोरोना के बदले स्वरूप को देख रही है, अलर्ट है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, मास्क पहने और कोरोना को लेकर सजग रहें। लंदन में फैले नए कोरोना वायरस को लेकर फिर कई देशों में हड़कंप मचा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के म्यूटेंट वेरिएंट ने भारत की भी चिंता बढ़ाई। कोरोना के बदले स्वरूप को लेकर सरकार ने आपात बैठक की। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में एम्स, ICMR, NCDC और WHO के प्रतिनिधि मीटिंग में मौजूद रहे। कोरोना के नए स्वरूप की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। नए तरीके के कोरोना को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी अलर्ट पर हैं। वंदे भारत मिशन के जरिए जो फ्लाइट्स यूके के लिए थी, उस पर रोक लगा दी गई है। 31 दिसंबर तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध है। बस वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लोग जो लाए जा रहे हैं, अब ब्रिटेन में आए नए कोरोना के चलते इन फ्लाइट्स को बैन कर दिया गया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है। कई देशों ने कोरोना के बदले स्ट्रेन को देखते हुए ब्रिटेन के लिए ट्रैवल बैन किया है। बेल्जियम और नीदरलैंड ने यूके से उड़ानों को रद्द कर दिया। नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना वायरस के तेजी से फैल रहे नए स्ट्रेन का पता चला है। कोरोना के बदले स्वरूप को देखते हुए ब्रिटेन में क्रिसमस के मौके पर सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि यह नया स्वरूप कोरोना के मुकाबले 70% अधिक तेजी से फैलता है। पिछले हफ्ते से ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन लग रही है, पर अब नए तरह के कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। भारत में अगले महीने से लगेगी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान किया, जनवरी के किसी भी हफ्ते से शुरू होगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, देश में बुरा वक्त टल गया। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारे में एक नया ट्विस्ट आ गया है। बीजेपी सांसद सौमित्रो खान की पत्नी ने बीजेपी छोड़ी। सुजाता खान ने टीएमसी ज्वाइन की है। बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खान के घर में ही दरार पड़ गई है। उनकी पत्नी सुजाता खान ने टीएमसी का दामन थामा। भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडो जापान में संवाद हुआ। पीएम मोदी बोले, वैश्विक विकास पे चर्चा केवल कुछ के बीच नहीं हो सकती, टेबल बड़ी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, हथियारों की दौड़ से लेकर अंतरिक्ष की दौड़ तक हमारे पास संवाद थे, लेकिन सब दूसरों को नीचे खींचने के उद्देश्य से थे। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारे में एक नया ट्विस्ट आ गया है। बीजेपी सांसद सौमित्रो खान की पत्नी ने बीजेपी छोड़ी। सुजाता खान ने टीएमसी ज्वाइन की। बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खान के घर में ही दरार पड़ गई। उनकी पत्नी सुजाता खान ने टीएमसी का दामन थाम लिया। बंगाल में अमित शाह के रोड शो में प्रचंड भीड़ को लेकर टीएमसी में हड़कंप मच गया। टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को चैलेंज किया। कहा, बीजेपी विधानसभा चुनाव में ताही का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर मेरी बात सही नहीं हुई तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर के चैलेंज को स्वीकार करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। बीजेपी में शामिल हुए दीदी के बागी शुभेंदु अधिकारी पीएम मोदी से मिलेंगे। 26 दिसंबर से पहले पीएम से मिलने आ सकते हैं शुभेंदु को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। सेंट्रल फोर्स के साथ कोलकाता पहुंचे शुभेंदु अधिकारी को बुलेट प्रूफ कार के साथ अर्धसैनिक बलों के सशस्त्र जवान दिए गए। शुभेंदु अधिकारी आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल जारी है। आज से किसानों ने रोटेशन के हिसाब से भूख हड़ताल का ऐलान किया है। आज 11 किसान नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब इनके 24 घंटे पूरे होंगे तो मंगलवार को दूसरे किसान नेता अपनी हड़ताल शुरू कर देंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि अब इसी तरह रोटेशन में तब तक हड़ताल चलती रहेगी जब तक किसान बिल वापस नहीं लिया जाता। आंदोलन के बीच सरकार ने फिर किसानों से बातचीत की पहल की है। कृषि मंत्रालय ने
किसान संगठनों को एक लेटर लिखा है जिसमें सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि बातचीत कब करनी है यह किसान तय कर सकते हैं। सरकार के प्रस्ताव पर किसान मंथन कर रहे हैं। अब तक किसान सरकार में 6 दौर की बातचीत फेल हो चुकी है। बातचीत को लेकर सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव पे किसान नेता हनन मुन्ना बोले, सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, हर बैठक में अपना ही एजेंडा थोप रही है, किसानों के एजेंडे पर कोई चर्चा नहीं। अगर बातचीत करनी है तो हमारे एजेंडे पर होनी चाहिए। अगर किसी मामले को ठंडे बस्ते में डालना हो तो कमेटी की बात होती है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और किसी बात सुनने के तैयार नहीं है, हमारे एजेंडा लेके डिस्कशन करने के तैयार नहीं है, वो अपना बात हमारा पर थोपने का कोशिश कर रहा है। इस परिस्थिति में हमारे सामने आंदोलन के बिना कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम नया तरीका से आंदोलन करेंगे और पीसफुल भी होगा और जनता का, देशवासियों को नज़र भी खींचेंगे और सरकार पर दबाव भी डालेगा। इसलिए हम तो लगातार रिले, हंगर स्ट्राइक, ये सब भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडो जापान में संवाद हुआ। पीएम मोदी बोले, वैश्विक विकास में चर्चा केवल कुछ के बीच नहीं हो सकती, टेबल बड़ी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, हथियारों की दौर से लेकर अंतरिक्ष के दौर तक हमारे पास संवाद थे, लेकिन सब दूसरों को नीचे खींचने के उद्देश्य से थे। अब हम एक साथ बढ़े। चीन के साथ तनाव के बीच आज भारत वियतनाम पीएम की शिखर वार्ता होगी। दोनों देशों के पीएम साझा रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक के दौरान पीएम मोदी और नुएन शुआन के बीच रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और संस्कृति से जुड़े तकरीबन 2 दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। नौसैनिक संबंधों को आगे बढ़ाने की बात होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा को कल रात एस्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। 93 साल की उम्र में मोतीलाल वोरा का निधन हुआ। लंबे समय तक कांग्रेस कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने 11 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। बीती देर रात पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में ड्रोन के जरिए हरकत देखी गई थी। इसके बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस सर्च ऑपरेशन में 11 हैंड ग्रेनेड मिले। बताया जा रहा है कि इन हैंड ग्रेनेड को पाकिस्तान की ओर से पंजाब में एक्टिव स्लीपर सेल को दिया जाना था। ठंड में मृत गायों की तस्वीर देखकर दुखी हुई प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। कहा, उत्तर प्रदेश में आई मृत गायों की तस्वीर देखकर विचलित हूं। यूपी में गौशालाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। गौ माता की देखभाल, घोषणाओं के साथ साथ योजनाओं को अमली जामा पहनाना जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड की जनता की शिकायत है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में कोई काम नहीं किया है। ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए तमिलनाडु सरकार ने बड़ा ऐलान किया। यरूशलेम जाने वालों के तीर्थयात्रियों के लिए सब्सिडी बढ़ाई गई। पलानीस्वामी सरकार अब ईसाई तीर्थयात्रियों को 20,000 की जगह 37,000 रुपए की सब्सिडी देगी। अगले साल से शुरू होगी बढ़ी हुई सब्सिडी। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह 7 बजे 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया। सर्द हवाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। पंजाब हरियाणा में ठंड का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 24 दिसंबर तक पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ राजस्थान में शीतलहर बढ़ेगी। भटिंडा में 2.2 डिग्री, हिसार में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अमृतसर में न्यूनतम पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी है। पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाओं का कहर देखने को मिला है। हवा में नमी की वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। ठंड का कहर इस कदर है कि अलाव के सहारे लोग समय काटने को मजबूर हैं। देश में कोरोना के मरीज लगातार घट रहे हैं। देश में लगातार 8वें दिन 30,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में 24,000 नए मामले सामने आए। 25,000 ठीक हुए। कुल एक्टिव केस घटकर 3,03,000 हुए। अब तक कुल 96,06,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत के कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,55,000 हो गए हैं। रिकवरी रेट 95% से अधिक है। देश में अब तक 16.25 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। 9 लाख लोगों की टेस्टिंग कल हुई। पॉजिटिविटी रेट 7% है।
कोरोना के खतरे के बीच आज से छात्रों के लिए फिर खुला जेएनयू कैंपस। छात्रों को चौथे चरण के तहत कैंपस में एंट्री दी गई। दिल्ली के बाहर से आने वाले छात्र कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए 7 दिनों के सेल्फ क्वारंटाइन के बाद कैंपस में दाखिल हुए। इससे पहले 2 नवंबर से पहले चरण के दाखिले की शुरुआत हुई थी, जिसमें छात्रों के लिए लैबोरेटरीज खोल दी गई थी। झारखंड में 9 महीने बाद आज से 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की शुरुआत हो गई है। राज्य के मुख्य सचिव के आदेश के बाद आज कंटेनमेंट जोन्स के बाहर स्कूल खुले। सरकार के जरिए जारी कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल खुलने से पहले हर स्कूल को छात्रों के अभिभावकों से अनुमति लेनी जरूरी है। आपको बता दें कि इस दौरान ऑफलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जिसे लेकर सीएम योगी ने सिर्फ लगातार बैठकें की, बल्कि वैक्सीन के रखरखाव से लेकर कोल्ड चेन की हर एक्टिविटी पर भी नजर बनाई। लखनऊ में ऐशबाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक बगल में कोविड वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। यूपी के नोएडा की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों से लाखों की ठगी करते थे। तीनों अभियुक्त बड़े शातिर किस्म के ठग हैं, जो भोले भाले लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस को इनके पास से 41,500 रुपए कैश, दस्तावेज, मोबाइल फोन और कंप्यूटर बरामद हुआ है। एमपी से जांच के सिलसिले में नोएडा आए दारोगा से पिस्टल लूट मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 कांस्टेबल और 1 जवान शामिल है। गिरफ्तारी के बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि एमपी पुलिस के ये 3 लोग नोएडा में वसूली को अंजाम देने आए थे। अमेरिका के शिकागो में कार एक्सीडेंट में एक भारतीय युवक की मौत हो गई। मरने वाली युवक की उम्र 31 साल है। बताया जा रहा है कि कार हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक के परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। यूपी के गोरखपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। झड़प के दौरान एक गुट ने गुस्से में फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में दाखिल किया गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिल्ली के पीरागढ़ी में चल रहे एक फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 42 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 16 महिलाएं शामिल थी। छापे के दौरान पुलिस ने 4.5 लाख कैश बरामद किया। बताया जा रहा है कि अब तक 3,500 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है ये गैंग। यूपी के अलीगढ़ में रोडवेज बस और बुलेरो के बीच आपसी टक्कर में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 की मौत, 6 लोग घायल। टक्कर के बाद गाड़ियों के परखच्चे उड़े। बताया जा रहा है कि बुलेरो में सवार सभी लोग एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे। एसजेट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच 27 दिसंबर से शुरू होगी सी प्लेन सेवाओं के लिए। यात्री 20 दिसंबर से बुकिंग कर सकेंगे। अहमदाबाद में रखरखाव की कमी के चलते 27 नवंबर के बाद ही कोई बुकिंग नहीं की गई थी। सारा अली और वरुण धवन की फिल्म कुली नंबर 1 का मिर्ची लगा गाना दमदार, इसका टीजर रिलीज हो गया है। ये गाना पुरानी फिल्म कुली नंबर 1 के सुपरहिट सॉन्ग मिर्ची लगी तो का रिक्रिएट वर्जन है। हालांकि गाना कब रिलीज होगा इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।